Hello friends, welcome. Today we are going to learn introduction of the Mealy's machine. We have already covered various topics of the theory of the computations. So if you have not watched those videos, please watch them so that you will get a clear idea and you will easily understand these concepts. So we will learn today introduction of the Mealy machine. First of all, we have to know there are two types of the machines. It means the finite automata may have outputs corresponding to the each transition. Whenever there will be the transition, so जो finite automata होता है उसके साथ कुछ outputs associated रहती हैं. दो तरह की finite state machines जो हैं वो हमारी outputs को generate करती हैं, जिसमें आपका मीले और मूरे मशीन है. हमने ऑलरेडी पढ़ा DFA NDFA. उसमें क्या होता है कि इनपुट्स होती है, इनपुट्स के बेसिस पे जो ट्रांजिशंस परफॉर्म होती हैं और कोई आउटपुट नहीं आती. बट जो हमारी मूरे और मीले मशीन है उनके अंदर हमारी जो आउटपुट्स भी एसोसिएटेड रहती हैं ड्यूरिंग द ट्रांजिशंस. Next one is Mealy machine is an FSM whose output depends upon the present state as well as the present input. तो जो भी आउटपुट होती है वो डिपेंड करती है कि उसकी प्रेजेंट स्टेट क्या है और प्रेजेंट उसके क्या इनपुट दी गई है. तो उसके बेसिस पे जो उसकी आउटपुट होती है वो FSM फाइनाइट स्टेट मशीन्स के अंदर रहती है. अब इसको किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है Mealy मशीन को? वी हैव ऑलरेडी नो दैट इन द केस ऑफ द DFA एंड NDFA वी आर रिप्रेजेंटिंग दोज DFA एंड NDFA विद द 5 टपल्स. बट यहाँ पे आपके पास 6 टपल्स होते हैं. सबसे पहला है कैपिटल क्यू. कैपिटल क्यू क्या है? फाइनाइट स्टेट, सेट ऑफ द स्टेट्स. ओके, हमारा जो सिग्मा है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द फाइनाइट सेट ऑफ द सिम्बल्स कॉल द इनपुट अल्फ़ाबेट. जितने भी हमारे इनपुट सिम्बल्स हैं दे ऑल कम अंडर दिस इनपुट अल्फ़ाबेट. नेक्स्ट इज कैपिटल ओ. कैपिटल ओ हमारा रिप्रेजेंट करता है जितने भी हमारी सिम्बल्स होती हैं, फाइनाइट सेट का सिम्बल्स बनता है जिसमें हमारे आउटपुट अल्फ़ाबेट्स आते हैं. तो वो सारे के सारे जो आउटपुट अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे हमारे इस कैपिटल ओ के अंदर आते हैं. ओके, नेक्स्ट इज डेल्टा. डेल्टा शो करता है हमारा इनपुट ट्रांजिशन फंक्शन. इनपुट ट्रांजिशन फंक्शन मीन्स कि अगर आपका कोई इनपुट क्यू पे स्टेट पे आपको अगर कोई इनपुट दी जाती है सो उसके बेसिस पे वो क्या करेगा, क्यू स्टेट पे मूव कर रहा है. दैट इज़ द इनपुट ट्रांजिशन फंक्शन. और कैपिटल एक्स इज रिप्रेजेंटिंग द आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन. इट मीन्स कि आपने कैपिटल मतलब कोई आपकी स्टेट है उसके बेसिस पे आपने उसको कुछ इनपुट मिलती है तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट विल गिव सम आउटपुट. सो वो जो भी आउटपुट देती है दैट इज बेसिस ऑफ द आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल एक्स. हियर यू आर हैविंग द क्यू नॉट. क्यू नॉट हियर इज रिप्रेजेंटिंग द इनिशियल स्टेट. ओके, फ्रॉम वेयर एनी इनपुट स्ट्रिंग इज प्रोसेस्ड. सो you can see Q naught is belonging to this capital Q. Capital Q is containing all the finite set of the states, and from the finite set of the states we are having initial state that is Q naught. It means in the Mealy machine we can introduce the two more symbols. First one is the capital O, which is representing the finite set of the symbols which is known as the output alphabet, and capital X which is the output transition function, and it can be represented using the X, capital X. It means where capital Q cross sigma tends to the O, which is the output alphabet. Thank you friends. If you like my video, please like, share, subscribe my channel. And if you are new to my channel, please subscribe so that you will get the notifications whenever I upload my videos. So I hope the concept will be clear to you. Don't forget to press the like and share button also. Thank you.